जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बदल चुका है सियासी गणित। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आते हुए देख रही है और अपनी रणनीति भी बदल दी है। आपको समझ जानकारी देंगे, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। आपको क्या लगता है अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? ज़्यादा से ज़्यादा उसका नाम कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, लेकिन फिलहाल जो अभी चुनाव हुए हैं बंगाल और असम में, मुस्लिम आबादी सीटें जो 147 थी, वहां पर संपूर्ण 147 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। और इसके साथ साथ आप समझने का प्रयास कीजिएगा, दिल्ली में जो 15 से 20 सीटें मुस्लिम आबादी वाली थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी साफ हुई है। और बिहार में जो मुस्लिम आबादी सीटें थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी आ रही है। हालांकि जेडीयू मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर जीतने में कामयाब हुई है, वरना या तो ओवैसी 5 से 7 सीट ले गए या फिर जो आरजेडी पार्टी है वो भी वहां से मुस्लिम आबादी सीटों से जीत गई। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, यानी मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगे हुए हैं। मुस्लिम आबादी पहले कांग्रेस को भी वोट देती थी, अन्य पार्टियों की भी वोट देती थी, जिसके कारण उनका वोट बैंक बिखर जाता था। चाहे आप असम में ले लीजिएगा, चाहे आप पश्चिम बंगाल में ले लीजिएगा, चाहे आप बिहार में ले लीजिएगा। तो मुस्लिम आबादी ने क्या किया कि अपना संपूर्ण वोट बैंक एक साथ बीजेपी को हराने वाली पार्टी को ही देना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल में जैसे ममता बनर्जी को दिया, मुस्लिम आबादी पश्चिम बंगाल में पहले कांग्रेस को वोट देती थी, लेकिन अब की बार उनका टारगेट एक ही था कि भाजपा को हरा जाए। असम में भी ऐसा ही था, हालांकि भाजपा अन्य बहुल क्षेत्रों में जीतने में कामयाब हुई और सरकार बनाने में कामयाब हुई। बिहार में भी ऐसा ही हाल हुआ, दिल्ली में भी ऐसा हाल हुआ। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में टोटल 143 मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां पर मुसलमानों का गढ़ माना जाता है। और पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 143 सीटों में से 70 से 80 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, क्योंकि मोदी का चेहरा था, मोदी का अच्छा खासा नाम चल रहा था। और मोदी जो है मुसलमानों के लिए अच्छा भी काम किया था, चाहे 3 तलाक का काम हो, चाहे अन्य काम हो। लेकिन अब मुसलमान अपनी सिचुएशन बदल रहे हैं और बताया जा रहा है कि यूपी में इस वक्त मुसलमान जो है इकट्ठे होकर भाजपा को जो हराएगी पार्टी उत्तर प्रदेश में, उसको यानी एक साथ वोट देगी ताकि बीजेपी हार जाए। जरा सोचिए कि यदि यूपी में बीजेपी के विरुद्ध में ये 143 सीटों पर वोट मुसलमानों ने दे दिया, तो 403 में से 143 सीटें यदि कह सकते हैं कि बीजेपी हार जाती है, तो बाकी 290 सीटें बची, जिसमें यादव वोट बैंक भी है, गुज्जर वोट बैंक भी है, SC ST वोट बैंक भी है, ओबीसी भी वोट बैंक भी है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि मुसलमान इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने का कार्य कर रहे हैं। नंबर 2 की पार्टी अखिलेश यादव है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी बेनिफिट मिलेगा। यदि 143 में से यदि 120 सीटें भी जो है अखिलेश यादव लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो अन्य 50 सीटों पर तो उनका दमखम है, यानी टोटल 170 सीटें काबू कर लेगी और 50 सीटों पर वे कंपटीशन दिखा देंगे। कहीं ना कहीं मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में डरी हुई है और मुसलमानों को अपनी तरफ रिझाने के लिए कोई बड़ी नई रणनीति भी बनाने के लिए योगी सरकार सोच रही है। आपको पता है कि पिछले समय से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो समाज है वो योगी सरकार से डरा भी हुआ है और उसके साथ साथ विरोध भी कर रहा है। उसका भी बेनिफिट अखिलेश यादव पूरा लेंगे। और जो विपक्षी पार्टी है वो भाजपा को हराने में लगी है। अगर जरूरत पड़ी तो वे गठबंधन भी कर सकते हैं, चाहे चुनाव से पूर्व करें, चुनाव से पूर्व गठबंधन नहीं करेंगे तो चुनाव के बाद में आवश्यकता पड़ने पर कर सकते हैं, जिससे सरकार भाजपा की न बने, विपक्षी पार्टियों की बने। तो ये सियासी गणित आप समझने की कोशिश करें। मुस्लिम वोट बैंक उत्तर प्रदेश में बहुत निर्णायक साबित होने वाले हैं, क्योंकि पिछले दिल्ली के चुनाव में मुसलमानों ने इकट्ठे होकर जो है बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, और इसके साथ साथ बिहार में भी मुस्लिम ने इकट्ठा होकर भाजपा के विरुद्ध में वोट दिया, और पश्चिम बंगाल में भी जो है
भाजपा को हराने के लिए ममता बनर्जी को इकट्ठा होकर वोट दिया और असम में भी ऐसी हालत हुई और राजस्थान में भी ऐसी हालत हुई थी। तो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल है उत्तर प्रदेश में। और जिला पंचायत चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की बखियाँ उधेड़ दी और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जिला पंचायत चुनाव में जो है बनी है। तो आपको क्या लगता है अब की बार किस पार्टी की सरकार बनेगी? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित समस्त सियासी गणित आपके सामने हम प्रकट करेंगे। तो ध्यान से हमारे इस चैनल पर आने वाली वीडियो को देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।